हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान इस समय आपको जानकारी दे रहा हूं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अंतर्गत आज हम जानेंगे सीपीयू के भाग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन में लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको आपके मेल पर हो जाएगी। इसके लिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप ऑन कर लें, या जो बेल का एक आइकन होता है घंटी का, उसको भी आप क्लिक रहने दें। वीडियो देखने के बाद आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। और यदि वीडियो या चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव भी हमें अवश्य दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अंतर्गत इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बारे में बताया और वह क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। आज हम जानेंगे सीपीयू के अंतर्गत उसके भाग के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पहला होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में। सीपीयू के इस भाग में डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य संपन्न होते हैं, चाहे गणना करना हो या फिर डेटा की तुलना करके परिणाम निकालना, सब कुछ यहीं संपन्न होता है। यह भाग कंप्यूटर में लगे प्रोसेसर में होता है। प्रोसेसर सीपीयू का ही एक अंग होता है, इसे सीपीयू का दिल भी कहते हैं। वर्तमान समय में जो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं उनमें पेंटियम तथा इटेनियम सीरीज के प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसमें हमने आपको बताया इसमें डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य संपन्न होते हैं, यानी कि जो प्रोसेस का कार्य होता है वह एएलयू के अंदर होता है। जैसे हम कोई लॉजिकली वर्क करते हैं इससे, या किसी डेटा को कंपेयरिंग करते हैं, तो वह सब कुछ हमें कहाँ होता है, एएलयू में होता है। और ये डिपेंड होता है आपके प्रोसेसर पर। और प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू का ही एक पार्ट होता है और जिसे सीपीयू का दिल भी कहते हैं। आगे इसमें 2 नाम लिखे हुए हैं, पेंटियम तथा इटेनियम। ये कंपनियों के नाम हैं जो प्रोसेसरों को बनाती हैं। आप देखते हैं इंटेल के प्रोसेसर आते हैं मार्केट में। यहाँ हमने आपको एक इमेज दिखाई है इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर और इंटेल का इटेनियम प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को आप देख सकते हैं, फिट करना भी हमने आपको बताया है। ये आपका मदरबोर्ड होता है और इस फैन के नीचे हमारा प्रोसेसर फिट किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये प्लेट होती है। इस प्लेट में हम इस प्रोसेसर को फिट कर देते हैं और इसको बंद करने के बाद हम इस फैन को फिट कर देते हैं कूलिंग के लिए। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, प्रोसेसर को सीपीयू में लगे मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड इसी प्लेट को कहते हैं जिस प्लेट में सारी चिप फिट होती हैं। एएलयू के बाद दूसरा भाग है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के सभी अंगों के अलावा इनपुट किए गए डेटा को नियंत्रित करना का कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसे शॉर्ट में या संक्षेप में सीयू कहते हैं। यह भाग जहां एक ओर डेटा के प्रवाह को संचालित करता है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर से जुड़ी सभी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को भी नियंत्रित करता है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इस भाग के कंट्रोल में होता है। कंप्यूटर में सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी या फिर हार्ड डिस्क का प्रयोग भी इसी भाग की अनुमति या इससे प्रदान की गई सुविधा से ही प्रयोग कर पाते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर इत्यादि को भी यही कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपके सीपीयू में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी के वायर आपके सीपीयू में फिट किए जाते हैं और उन सभी के लिए उनमें एक पोर्ट होता है। उन पोर्ट्स के नाम यहाँ कुछ दे रखे हैं, इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। हमने एक इमेज आपको दिखाई है, ये आप देखिए, ये सीपीयू का बैक साइड है यानी कि पीछे वाला भाग है, और इसमें यहाँ कुछ पोर्ट्स होते हैं जिनमें इन वायरों को फिट किया जाता है। इनको बड़े रूप में हम आपको दिखा देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस के लिए ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, दोनों पोर्ट होते हैं। इन्हें PS2 पोर्ट कहा जाता है। जो गोल वाला पोर्ट होता है, इसमें एक में कीबोर्ड और दूसरे में माउस को फिट किया जाता है। इसके बाद आता है USB, यानी कि आपकी जो पेन ड्राइव इत्यादि इस प्रकार के पोर्ट होते हैं वो USB में फिट किए जाते हैं। और सीरियल पोर्ट, VGA पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। VGA पोर्ट में आपका मॉनिटर का वायर फिट किया जाता है
और पैरेलल पोर्ट में आपके प्रिंटर फिट किए जाते हैं और सीरियल पोर्ट में आपके गेम इत्यादि संबंधित पोर्ट्स फिट किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं लैन, जो आपका नेट का वायर होता है। RJ45 कनेक्टर जो आपके होते हैं वो आपके लैन में फिट किए जाते हैं। और इसी प्रकार से USB पोर्ट्स कितनी भी हो सकती हैं आपके सिस्टम में। और इसके बाद आते हैं लाइन इन, लाइन आउट और माइक, यानी कि जो आपके माइक का वायर होगा वो माइक में फिट किया जाता है। लाइन आउट आपके स्पीकर्स जो होते हैं, बुफर्स वगैरह, और ये सभी पोर्ट आपके साउंड से संबंधित होते हैं। अब जानते हैं CPU के तीसरे भाग यानी कि मेमोरी के बारे में। हमारे दिमाग की तरह से ही कंप्यूटर में भी दिमाग होता है, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग इंसान के दिमाग की तरह से सोच नहीं सकता। वह केवल इंसान के द्वारा दिए गए निर्देशों को ही अपने दिमाग में स्टोर करके उनका पालन करता है। कंप्यूटर के दिमाग को तकनीकी भाषा में मेमोरी कहते हैं और यह मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम RAM, और इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। दोनों मेमोरीज के बारे में बताने से पहले हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं ALU, CU और मेमोरी का कार्य क्या होता है। CPU के तीनों पार्ट्स को हम अपने दिमाग की तरह से समझ सकते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा CU और तीसरा मेमोरी। अब आपके दिमाग पर आते हैं। जो आप सोचने समझने का कार्य करते हैं उसे आप ALU कह सकते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि जैसे हमारे शरीर के सभी अंग होते हैं, आँख, कान, हाथ, पैर, नाक, मुँह, इन सभी को आप केंद्रित करते हैं आपके दिमाग के द्वारा, जिसे आप कंट्रोल यूनिट की श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरा आपका होता है मेमोरी। जैसे आपके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति होती है, यानी कि आपकी याददाश्त जो होती है, आप पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, उन्हें वापस मेमोरी में लाके सोच सकते हैं या उनको अप्लाई कर सकते हैं, और इस पार्ट को हम कहते हैं मेमोरी, यानी कि जिसमें हमारी याददाश्त का कार्य होता है। इसी प्रकार से हम CPU को भी समझ लेते हैं ALU, CU और मेमोरी के द्वारा। अब आते हैं मेमोरी पर। प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे तकनीकी भाषा में रैम कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में लिखी गई या इनपुट की गई सूचनाएं अस्थायी होती हैं, यानी कि टेम्परेरी होती हैं, अर्थात इसमें एक बार सूचना इनपुट करने के बाद जब कंप्यूटर को बंद करेंगे तो वह सूचना कंप्यूटर से मिट जाएगी, और यदि इस सूचना की दोबारा ज़रूरत होती है तो इसे फिर से रैम में इनपुट करना होगा। रैम देखने में एक छोटी सी स्टिक होती है जिस पर कुछ चिप लगे होते हैं। रैम को CPU में लगे मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में 1 GB से लेकर 8 GB तक की रैम का प्रयोग होता है। यहाँ आप रैम को इमेज में देख सकते हैं। ये रैम होती है जो आपके CPU में फिट की जाती है, और इसे फिट कहाँ किया जाता है? मदरबोर्ड में। हमने आपको बताया था ये मदरबोर्ड होता है जो प्लेट होती है आपकी CPU के अंदर, और इस प्लेट में इस प्रकार से इसकी पिन होती हैं। इनको आप पहले खोल लेते हैं और इसके बाद रैम को इस प्रकार से फिट करके इनको लॉक हो जाती हैं। ये जैसे ही हम इसको दबाते हैं ये पिन इसमें अंदर आ जाती हैं, जो इसका ये कटिंग होती है इसके द्वारा ये फिट हो जाती है, और आप इस प्रकार से मदरबोर्ड में इसको देख सकते हैं। रैम कार्य कैसे करती है हमने आपको इसमें बताया। ये टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर को जब बंद कर देते हैं और ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर आपसे एक पासवर्ड मांगता है। इस प्रकार से आपका मोबाइल भी होता है, और जितनी बार भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को बंद करते हैं और जितनी बार भी उसे ऑन करेंगे वह पासवर्ड आपसे दोबारा मांगेगा। और इसी प्रकार से आप गेम खेलते समय या किसी नेट पर कार्य करते समय कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कोड की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक गेम ले लेते हैं और गेम में हमको ज़रूरत होती है कुछ कोड्स की, जैसे हमको किसी प्लेयर को भगाना है, उड़ाना है या कुछ करना है, और इसके लिए हम रन टाइम पर उसमें कुछ कोड्स दे देते हैं। लेकिन सिस्टम को बंद करने के बाद जब दोबारा ऑन करते हैं तो हमें उन कोड्स को उसे दोबारा देना पड़ता है। ज़रूरत इसकी इस प्रकार होती है, जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर में रैम नहीं होगी तो हम ये सभी कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारा सिस्टम भी कार्य नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय जो PC प्रयोग होते हैं उनमें 1 GB से लेकर 8 GB तक की रैम का प्रयोग इस समय होता है, और इससे आप कंप्यूटर की रैम के बारे में आसानी से जान पाएंगे। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। इसकी जानकारी हम आपको नेट संसार की अगली वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नेट संसार पर आज की वीडियो में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अंतर्गत इतना ही। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अंतर्गत और जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं, और जाते जाते फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट के साथ साथ हमारी वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें।
और यदि आप नए यूजर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई खर्चा करना नहीं होता है, ये फ्री में होता है और नेट संसार पर बनाई गई वीडियो की जानकारी भी आपको फ्री में हासिल हो जाती है। कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ आप नेट संसार से और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी बाकी सभी वीडियो की जानकारी भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इस प्रकार की वीडियोस के बारे में जानकारी हम आपको देते रहते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।